मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। मन एक नहीं होता, ये याद रख लीजिए। उस एक मन की अनंत शाखाएं हैं, अनंत। जैसे वृक्ष देखा है ना आपने, पेड़ का तना एक होता है, उसकी पाताल तक गहरी जड़ें अनंत होती हैं और ऊपर शाखाएं, फिर शाखाओं के साथ उपशाखाएं, फिर उन उपशाखाओं की और उपशाखाएं, यानी ब्रांचेस पर ब्रांचेस, और पत्ते और न जाने क्या क्या। तो ये जो मन रूपी वृक्ष है ना, इसकी न जाने कितनी शाखाएं हैं, इतनी शाखाएं हैं कि उनको गिना नहीं जा सकता। और कब किस शाखा से मन का कौन सा पंछी बैठकर अपने मन की बात कह दे, पता नहीं लगता। आज जो मन का सवाल है, उसमें भी ऐसी ही एक दूर बैठी किसी शाखा पर एक पक्षी चहका है। देखने सुनने में यह चहचहाहट बहुत अच्छी लगेगी कि वाह कितनी प्यारी बात कही है, लेकिन यह जो प्रश्न है, क्या यह वास्तव में उतना प्यारा है? इसका उत्तर जब हम जानेंगे तब पता लगेगा कि कुछ प्रश्न देखने में बहुत प्यारे लगते हैं। बहुत सारी बातें, मन की ऐसी बातें जिन्हें जब हम सुनेंगे तो लगता है कि अरे कितनी सुंदर बात कही गई है, किंतु यदि उसकी गहराई में जाएंगे तब पता लगता है कि हमारे मन की वह बात, हमारे मन का वह सवाल दूसरों के लिए कितना दुखदाई हो रहा है। आज मकर संक्रांति है और इस अवसर पर अनेक लोगों के संदेशे आए। उनमें से एक भक्त का रेडीमेड संदेशा आया जो हजारों लोगों को भेजा गया होगा, और वह क्या है कि मकर संक्रांति पर सभी लोग शाम को 7 बजे अपने घर की छत पर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाएं। यह संदेश आया है और इस संदेश को उन्होंने सनातन धर्म और हिंदू धर्म के साथ भी जोड़ा है, उसकी शोभा बताते हुए जोड़ा है। तो पहले यह रेडीमेड संदेश जो कि इंटरनेट पर घूम रहा है और घूमते रहते हैं इस तरह के संदेश, पहले उसे पढ़ते हैं और उसके बाद इस प्रश्न की यात्रा पर निकलेंगे। इस बार मकर संक्रांति शनिवार के दिन आ रही है। इसका मतलब शनिवार को सुबह से ही हर एक छत पर लाउडस्पीकर लगे होंगे। आप सभी से निवेदन है कि शाम को 7 बजे अपने लाउडस्पीकर में हनुमान चालीसा चलाएं, जिससे कि एक साथ में हर टेरेस पर हनुमान चालीसा चलेगी। और यह एक अच्छा मौका है, जिस तरह घर घर तिरंगा लहराया उसी तरह घर घर हनुमान चालीसा बजेगी तो सनातन धर्म और हमारी हिंदू संस्कृति का एक अलग ही नज़ारा विश्व को देखने मिलेगा। तो कृपया करके आपसे विनती है, इस कार्य में हिस्सा लेकर धर्म लाभ लेने का प्रयत्न करें और हनुमान चालीसा पूर्ण होते ही जय श्री राम का उद्घोष करें। तो आपने ये सारी बात सुनी। अब इस बात के साथ हम उत्तर की यात्रा पर चलते हैं। आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी के साथ मेरी कितनी आत्मीयता है, कितना तादात्म्य है। मैं यह नहीं कहूँगा कि मुझे हनुमान जी बहुत प्रिय हैं, यह बात कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात दूसरी है, हनुमान जी तो सभी को प्रिय हैं, लेकिन क्या हनुमान जी को भी आप प्रिय हैं? महत्व इस बात का है। तो मैं ये कहूँगा कि हनुमान जी को मैं बहुत प्रिय हूँ। मुझे हनुमान जी प्रिय हैं, ये स्टेटमेंट मैं नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूँ हनुमान जी मुझे बहुत चाहते हैं। उन्होंने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया हुआ है और हनुमान जी मेरे गुरु हैं।
और वे अपने इस शिष्य से राम काज करवा रहे हैं। ये भी आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी भगवान श्री राम पर हमसे आध्यात्मिक उपन्यास लिखवा रहे हैं। तो ये तो प्रामाणिक है, सिद्ध है कि हम हनुमान जी के शिष्य हैं। तो अपने गुरु का प्रचार प्रसार कौन नहीं चाहेगा, सभी चाहते हैं। मेरे लिए तो यह संदेश बहुत सुखद होना चाहिए कि सभी लोग अपने घर की छत पर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजा रहे हैं। तो चलिए इसकी कल्पना करते हैं बस ऐसे ही, जैसे कि इन सज्जन ने कहा कि सभी 7 बजे घर पर लाउडस्पीकर लगाएं और हनुमान चालीसा बजाएं उस पर। मानकर चलते हैं ऐसा होता है, सिर्फ मानकर। तो उसका परिणाम क्या होगा ये देखिए। सब्जी मंडी में आप यदि कभी गए हैं तो वहां पर आप देखिए कि हर सब्जी वाला अपनी अपनी सब्जी का भाव बता रहा है चिल्ला चिल्ला कर, और उन सभी दुकानदारों के उस स्वर के कारण सब्जी मंडी के अंदर एक नॉइज पोल्यूशन होता है, साउंड पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। जब कहीं बहुत शोर हो रहा होता है तो हम क्या कहते हैं, क्या सब्जी मंडी बना रखी है। अर्थात कुछ समझ नहीं आता कौन क्या बता रहा है, क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है। सभी अपनी अपनी सब्जियों का भाव बता रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो सब घालमेल हो जाता है। अब सभी लोग, मान लीजिए एक मोहल्ले में सभी लोग तय कर लेते हैं कि हम शाम को इतने इतने बजे सभी हनुमान चालीसा चलाएंगे। तो सभी का स्विच ऑन करने का सिस्टम तो थोड़ा आगे पीछे सरक जाएगा ना। तो हनुमान चालीसा की कोई पंक्ति कब आएगी, कोई कब आएगी, कोई आगे कोई पीछे, तो एक ऐसा शोर मचेगा जिसमें कुछ भी समझ नहीं आएगा और सिर्फ शोर होकर रह जाएगा। तो अब एक दूसरा प्रश्न कि जो भगवान कृष्ण को मानता है, भगवान शिव को मानता है, जो माता को मानता है या अन्य देवी देवताओं को मानता है, उसका हृदय तो हनुमान जी को लेकर नहीं धड़कता। उसको हनुमान जी की हनुमान चालीसा से कोई लेना देना नहीं है। वह कृष्ण के भजनों में लीन होता है, शिव के भजनों में लीन होता है। तो उसके लिए जो हनुमान चालीसा बजेगी उसे तो कष्ट देगी ना। कष्ट ना भी दे तो रुचिकर तो नहीं लगेगी ना, और जो चीज़ रुचिकर ना लगे वह कष्ट देती ही है। और फिर अन्य धर्मों के लोग भी तो हैं जो अन्य धर्मों को मानते हैं। तो कल को तो वे भी कहेंगे कि हम भी अपने अपने धर्म की स्तुतियां लाउडस्पीकर पर बजाएंगे। तब क्या होगा। और दूसरा सवाल कि हनुमान चालीसा लाउडस्पीकर पर बजाकर हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं। यह हमारी सनातन धर्म की या हिंदू धर्म की कोई परंपरा नहीं है। हमारी सनातन और हिंदू धर्म की परंपरा तो कहती है कि ध्यान लीन हो जाओ, ध्यान लीन। कुछ लोग कहेंगे कि हम बाकियों को भी हनुमान चालीसा सुनवाकर भक्ति मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, और खुद भी हम भक्त हैं, हम तो भक्ति कर रहे हैं। तो ये जो लाउडस्पीकर है, इसके द्वारा जो भक्ति करना है, उसको लेकर मैं एक बात बता दूं। जीसस का एक वचन कि भक्ति होती क्या है। जीसस का एक वचन है कि यदि तुझे उसे याद करना है, परमात्मा को याद करना है, तो क्या कर, किसी अंधेरी गुफा के अंधेरे कोने में जाकर अश्रु बहा, आंसू बहाकर उसे याद कर। क्या कह रहे हैं जीसस? अंधेरी गुफा, पहली तो बात ये समझिए, अंधेरी गुफा में आप चले गए और फिर उसका अंधेरा कोना, यानी कितना ज्यादा अंधकार होगा अंधेरी गुफा के और कोने के अंदर भी। अर्थात क्या कि जब आप ईश्वर की भक्ति करते हैं तो संसार में किसी को पता ही ना लगे कि आपने कब भक्ति की उसकी, क्योंकि उसकी भक्ति का संबंध सिर्फ आपके साथ होना चाहिए। परमात्मा मौन की भाषा सुनता है। उसके जो प्रेमी हैं वे साइलेंट लवर होते हैं, प्रदर्शन नहीं करते। क्यों करें, किस लिए करें।
आपने इसमें कहा कि जैसे उदाहरण दिया एक कि जैसे सभी लोगों ने तिरंगे झंडे लगाए थे अपने घरों पर। दो पर्व होते हैं, याद रखिए, एक धार्मिक पर्व है, एक राष्ट्रीय पर्व। राष्ट्रीय पर्व पूरा देश मनाता है क्योंकि वह राष्ट्र का पर्व है। उसमें किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी मत का कोई समावेश नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता, वह बिल्कुल तटस्थ होता है, न्यूट्रल। और इसीलिए राष्ट्रीय पर्व के साथ सभी लोग जुड़ जाते हैं। किंतु धार्मिक पर्व अपनी अपनी भावना, आस्था उस पर आधारित होता है और उसके लिए किसी को भी न चाहते हुए उसकी इच्छा के विपरीत कुछ कहना, कुछ सुनाना, वह शोभा की बात नहीं है, न ही शिष्टाचार की बात है। हनुमान चालीसा यदि गानी भी है, अगर इनका संदेश यह आता कि हम चाहते हैं कि जो भी हमारे पर्व आते हैं या मंगलवार आता है, उस दिन सभी हनुमान चालीसा को छत पर बैठकर मन ही मन उसका जाप करें, या बोलकर भी करें तो सिर्फ अपने क्षेत्र में स्वयं बोले, बिना किसी लाउड स्पीकर के, तो वह बात बहुत सुंदर होती, बहुत खूबसूरत बात है कि आप किसी को ये बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि मन ही मन बैठकर जाप करो, या बोल बोल कर भी करो तो सब परिवार के सदस्य एक साथ बोलकर जाप करो। तो उसमें कहीं ना कहीं आप उसको भक्ति करने का एक संकेत दे रहे हैं, एक मार्ग दिखा रहे हैं। लेकिन इस प्रकार से लाउडस्पीकर पर प्रदर्शन करना अपनी भक्ति का, वह न शिष्टाचार है, न हमारी संस्कृति है, न ही परंपरा है, कुछ भी तो नहीं है। दूसरा कि जब इतने सारे लाउडस्पीकर बजेंगे तो कल्पना तो कीजिए, ये बात कहने वाले ने, लिखने वाले ने इस बात का सोचा ही नहीं कि सभी यदि लाउडस्पीकर लगाएंगे तो कितना शोर उत्पन्न होगा, और वह शोर विद्यार्थियों के लिए, रोगियों के लिए या अन्य साधकों के लिए कितना बाधक होगा, कितना बाधक होगा। वास्तविक महिमा जो है ना, वह मौन की महिमा है, शांति की। सभी शांति को खोज रहे हैं और हम शोर की बात कर रहे हैं। बाहर का परिवेश जितना शांतिपूर्ण होगा, जितना शांतिपूर्ण, उतना अधिक वह बाहरी शांति भीतर की शांति को गहराएगी। लोग जब पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं या रिमोट एरिया में जाते हैं, ऐसे स्थानों पर जाते हैं जो शहर की भीड़ भाड़ और शोर शराबे से दूर हो, तो तब वे क्या कहते हैं कि अमुक स्थान पर जाकर हमें बहुत शांति का अनुभव हुआ, बहुत शांति का। क्यों? क्योंकि जब भी वो एज ए टूरिस्ट भी या एज ए तीर्थयात्री भी किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जो निर्जन है, जहां बहुत कम लोग हैं, शांति ही शांति है। पहाड़ों के ऊपर अब कहाँ ट्रैफिक मिलेगा, शांति है पहाड़ों पर, सब शांत है। तो जो बाहरी परिवेश की इतनी शांति है, वो धीरे धीरे भीतर प्रवेश करती है। इसे समझिए। आपको किसी हम बहुत शोर वाली जगह में बिठा दें, बहुत शोर वाली, तो थोड़ी देर में आप बेचैन हो जाएंगे और उससे थोड़ी और अधिक देर बाद आपको घबराहट शुरू होने लगेगी, बहुत ज़्यादा, और फिर पागल होने लगेंगे बहुत अधिक शोर में, क्योंकि वह शोर शरीर पर प्रभाव डाल रहा है। इसी प्रकार से जब हम बहुत गहरी शांति के क्षेत्र में बैठते हैं तो वो शांति भी भीतर प्रवेश करने लगती है। अब आप बैठे हैं किसी पर्वत पर, गए हैं हिल स्टेशन पर घूमने, शाम का समय है या सुबह का समय है, कोई भी समय है, वहाँ शोर तो है नहीं। आप सागर के तट पर बैठे हैं, नदी के किनारे बैठे हैं, तो प्राकृतिक ध्वनियाँ हैं वहाँ, यदि कोई है तो पक्षियों की होंगी, जल की होगी, पशुओं की ध्वनियाँ होंगी। ये सब ध्वनियाँ प्राकृतिक हैं।
कृत्रिम नहीं है कोई भी कि मैन मेड हो, सब नेचर मेड है। तो प्राकृतिक ध्वनियाँ भी शांति का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। तो वे सब ध्वनियाँ और वहाँ का शांति का परिवेश हमारे भीतर प्रवेश करने लगता है और हम शांत होने लगते हैं। ये रहस्य है कि हम क्यों पर्वतीय क्षेत्रों पर जाकर शांत हो जाते हैं और क्यों शहर के अंदर हम इतने अशांत रहते हैं। एक गजल है ना, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। इसीलिए परेशान सा है क्योंकि इतना शोर मचाया हुआ है चारों तरफ, इतना शोर ही शोर, शोर ही शोर। तो बाहरी शोर भीतर की शांति को भंग कर देता है, उसमें वह खटाई डाल देता है, विघ्न पैदा कर देता है। तो एक चिड़चिड़ापन, एक बेचैनी शहर के लोगों में आमतौर पर पाई जाती है और पहाड़ी लोगों में या सागर के तट पर, नदी के तट पर या गांव में रहने वाले लोगों में एक गहरी शांति और संतोष पाया जाता है। क्यों? क्योंकि बाहरी जो परिवेश है, आउटर एटमॉस्फेयर, वह हमारे शरीर के साथ खेलता है, योगदान देता है, वैसा बनाता है। तो इस बात को समझें। इस प्रकार के संदेश यदि कोई आपके पास आते हैं तो उन्हें महत्व ना दें, क्योंकि हमें सबकी भावनाओं का सम्मान करना है, सभी की भावनाओं का, और अपना विकास करना है। इससे अपना विकास थोड़ी ना होगा लाउड स्पीकर लगाने से। अनेक लोग जो भजन कीर्तन करते हैं, जागरण करते हैं, माता की चौकियाँ करते हैं, मैं उनसे यही कहता हूँ कि माता की चौकी की, जागरण किया, तो लाउड स्पीकर क्यों? बिना लाउड स्पीकर के आप कीजिए, क्योंकि जितने भी 100, 150, 200 लोग होंगे वो बिना लाउड स्पीकर के भी बहुत अच्छा सुन सकते हैं, बहुत अच्छा। बचपन में मैंने कीर्तन सुने थे। जब मैं गांव में जाता था, वहाँ कीर्तनीय आते थे, उनको कीर्तनीय कहते हैं, कीर्तन करने वालों को। उनके पास ढोलक होता था, हारमोनियम, झांझ, मंजीरे, ये सब चीज़ें, और वे खूब बजाते थे जोर जोर से और गाते थे, कोई लाउड स्पीकर नहीं। और परमानंद परमानंद उतर आता था, क्योंकि कोई भी डिवाइस ऐसी नहीं होती थी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो यूज़ कर रहे हो। सिर्फ उनकी मस्ती होती थी, उनकी मौज होती थी, और उनका गायन सिर्फ उतने ही क्षेत्र में रहता था जितने में लोग बैठे होते थे। किसी के लिए वो दुखदाई नहीं होता था। ये सारी गहरी बातें, इन्हें समझे। और जो भी आप जाप करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उन्हें अपने मन में कीजिए, मन में। वही जीसस का वचन कि यदि तू उसको याद करना चाहता है तो अंधेरी गुफा के किसी अंधेरे कोने में जाकर बैठ और उसके लिए आंसू बहा। आशा है मन की अनंत शाखाओं पर जो ऐसे प्रश्नों के पक्षी बैठे हैं, उन पक्षियों को आप यह उत्तर देकर संतुष्ट करेंगे और उनका दिशा निर्देश करेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर।